कल जो घटना हुई एक विद्यालय में, राजस्थान के एक विधायक इस सरकारी कार्यक्रम जो विद्यालय द्वारा आयोजित था उसमें अतिथि के तौर पर गए थे और वहाँ उन्होंने कुछ बालिकाओं को हिजाब पहने हुए देखा। ये अखबार में आए हुए समाचार के अनुसार आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। उन्होंने प्रशासन से पूछा कि भाई ये यार विद्यालय का यूनिफॉर्म क्या है। उन्होंने उत्तर दिया कि हिजाब उसमें नहीं है, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाली कुछ बच्चियाँ हिजाब पहन करके वहाँ आती थी और विधायक महोदय ने अपने संवैधानिक पद का दायित्व को निर्वहन करते हुए शायद उन्होंने कहा कि भाई ड्रेस कोड तो सब पे लागू होना चाहिए। इस विषय को लेकर के मुस्लिम समाज की बच्चियों द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन बाजार में किया गया, ऐसा अखबार में समाचार आया है। अब वो स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां स्वयं चल करके प्रदर्शन करने नहीं जाती। इस घटना को बाजार में लाना, प्रदर्शन करवाना, जो मुसलमान का, इस्लाम का जो कट्टरपंथी सोच है उसको लागू करवाने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदू समाज के लोग हवा देने वाले जो नैरेटिव पिछले 70 साल से चल रहा है, उसी के तहत उन बच्चियों को जो कुछ हिजाब नहीं जानती, प्रदर्शन नहीं जानती, भोली भाली बच्चियां हैं, उनको लाके बाजार में जाके खड़ा कर दिया। ये वर्षों से हो रहा है और ये तभी होता है जब नेतृत्व कमजोर होता है। 47 के बाद ही कुछ गाइडलाइंस तय कर दी गई होती। धर्म के आधार पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, तो धर्म के आधार पर ही व्यक्तियों का वहां आना जाना हो जाता। भारत संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। अब यहाँ पर इस्लाम को मानने वाले जब उनकी सुविधा होगी तब तो देश संविधान से चलना चाहिए ऐसा नारा देते हैं, ऐसी मांग करते हैं। जब उनकी सुविधा होगी कुरान और हदीस के हिसाब से उनके नियम माने जाने चाहिए। अब ये हिजाब का जो विषय है, मैं ज़्यादा इसके विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हिजाब को लेकर के वहाँ बड़ा भारी आंदोलन किया गया था। उस समय भी कर्नाटक में चुनाव होने वाले थे, तो कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जो फैसला है हमको उसी को फिलहाल मान के चलना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट में जो टिप्पणियां की गई, आप सब पत्रकार सब जानते हैं, टिप्पणी में माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि हिजाब पहनना या नहीं पहनना किसी भी इस्लाम की पुस्तक कुरान में नहीं लिखा है। जिसको ये धार्मिक अधिकार मानते हैं तो कुरान में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन विद्यालय में यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, संस्था के ऊपर छोड़ दिया कि संस्था को ये यूनिफॉर्म का अधिकार दिया हुआ है। अब संस्था तय करेगी कि क्या यूनिफॉर्म होगी। उसमें एक लाइन ये भी लिखी है, उस संस्था द्वारा यूनिफॉर्म के विरोध में पक्ष में बोलने का अधिकार उसको नहीं रहेगा, वो सबको मानना है। तो राजस्थान में 66,000 विद्यालय है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक मिला है। तो जो राजस्थान सरकार की जो संस्था है शिक्षा विभाग, उसने जो यूनिफॉर्म तय किया हुआ है
उस तय यूनिफॉर्म में ही सभी बच्चों को आना है। ये हमारा धार्मिक प्रतिबंध, हमारा धार्मिक आधार है। हम हिजाब पहन करके आएंगे तो फिर संविधान, नियम, अनुशासन का कोई अर्थ नहीं है। और विद्यालय में जो यूनिफॉर्म है उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। सभी बच्चे गरीब अमीर एक जैसे दिखे, मन में हीन भावना नहीं आए, सभी बच्चे एक समान रूप से वातावरण वहां पर रहे। इसलिए पूरे विश्व में जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो दृष्टा है, उन्होंने एक यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट हजारों साल से हमारे देश में भी विश्व में भी चल रहा। पुराने गुरुकुल के समय भी जो ब्रह्मचारी रहकर के जो बच्चे पढ़ते थे उनका एक यूनिफॉर्म था। सेना में, पुलिस में एक यूनिफॉर्म का डिसिप्लिन, ये आत्मनियंत्रित करने के लिए होता है। ये किसी धर्म के और संप्रदाय के आधार पर नहीं होता।